जब केवट उनको पार करता है तो केवट जैसे ही पार करता है, गंगा के उस पार ले जाता है, तो राम संकोच में आ जाते। आज तक राम को देने की आदत, लेने की नहीं रहे, तो संकोच में आते हैं, इसे क्या दूं। और स्त्री वही है जो अपने पति के इस भाव को समझ ले। सीता तुरंत समझ ली। कहा कि चिंतित क्यों होते हैं, आपने जो मुझे सगाई की अंगूठी दी थी वो मेरे पास है, आप इसको दे दीजिए। राम बड़े संकोच में हैं। वो क्या कहते हैं, आजकल आप लोग जाते हैं, वो कितना कीमती अंगूठी होगा आप चिंता नहीं करिए। आप लोग आज जाते हैं तय करने, किसी बिटिया को जब देते हैं अंगूठी तब भी 1,50,000 रुपए की 1,000 की होती ही है, और वह एक राजा के बेटा है और अपनी पत्नी को कोई 1,50,000 की नहीं दी होंगे, 10-20 लाख की अंगूठी दी होंगे। और 10-20 लाख की अंगूठी को उतार कर देने में कोई संकोच नहीं कि क्योंकि मेरे पति का मान रहा है। ये पत्नी का आदर, और निकाल के एकदम सहर्ष केवट को देती है। केवट कहता है नहीं, ये नहीं लेंगे। कहा क्यों? कहा क्योंकि हम आपके क्या बोलते हैं कर्मचारी हैं। कहा कैसे? कहा आप भी सीआरपी के कर्मचारी, मैं भी सीआरपी के। कहा कैसे? कहा कि हमारा भी काम है इस गंगा को पार करना, आपका काम है भवसागर को पार करना। आप एक वचन दे दीजिए कि हमने आपको उतराई नहीं ली, आप उस समय उतराई नहीं ली। आप कह दीजिए कि भवसागर हम में जो हमारी उतराई लेंगे वो नहीं लेंगे। और राम बिल्कुल धैर्य कहते हैं कि वो ठीक है, वह भी नहीं लेंगे, लेकिन इसको रख लो। कहा नहीं, ये माँ का मैरिज सेरेमनी का अंगूठी है, मैंने ये कोई साधारण अंगूठी नहीं। हमको बस उतना ही चाहिए, वो बहुत छोटा सा मांग नहीं रख रहे हैं। तो राम का धैर्य और सीता का धैर्य, दोनों का धैर्य देखिए। एक पत्नी अपने पति के लिए क्या कर सकती है, यह सीता अक्षरशः जानती है, सीता भली भांति जानती है। और एक राम अपने पत्नी के लिए क्या कर सकते हैं वह भी जानते हैं। उसके पश्चात आप चलते जाइए, वहां से चले हैं और रास्ते में चाहते तो राम, सीता का अपहरण हुआ पंचवटी में, वहीं पर उनका मायका है। किनका? उनके माता का मायका है, यानी उनके मामा का घर है। और वहाँ के राजा हैं, कौशल राज जो है पंचवटी के आसपास ही है, रायपुर के पास। तो कौशल राज से चाहते तो मदद ले सकते थे, लेकिन उन्होंने राम का धैर्य देखिए, उन्होंने वंचितों को अपनाया, शोषितों को अपनाया और लेकर चलने का साहस किया। ये राम का लीडरशिप, ये राम का लीडरशिप। वहां से चले हैं राम, और जो समाज के सबसे वंचित तबके के लोग हैं उनको लेकर चले, उनके साथ लेकर चले हैं। उनको लेकर के चलने में उन्हें आनंद होता है, वो केवल लेकर नहीं चले हैं, उनको उसमें लीडरशिप पैदा किया कि तुम में एक बात आपको बात कह देते हैं। राम के इस चरित्र को अगर आप देखेंगे विभक्त होकर तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप भक्त होकर देखेंगे तो पता चलेगा कि राम कितने उदार, वंचितों को अपनाकर, केवल वंचितों को केवल अपनाते नहीं, उनको अपनी कृपा का प्रसाद देते हैं। और अपने लीडरशिप का वो जो जिस लायक है, कोई सेना नायक बनने लायक है तो सेना नायक बनाते, कोई जवान बनने लायक है तो जवान बनाते, और वहाँ से वो वंचितों का, पीड़ितों का फौज तैयार करके और आगे बढ़ते हैं और किष्किंधा के नायक कहलाते। वहाँ पहुँचते हैं और उनको पता है कि हमको क्या करना चाहिए। चाहते तो आजकल के नेताओं के तरह बाली रावण को कई बार पराजित किया है, इतना योद्धा है बाली, किष्किंधा जब पहुँचते हैं तो। और उस बाली के लिए उनके मन में कोई ये नहीं है कि बाली मेरी मदद करे। वो पहुंचते कहाँ है तो पीड़ित और वंचित है। उसकी पत्नी का हरण हो गया, सुग्रीव का, और कहता है कि मैं सुग्रीव हूँ, और मेरी पत्नी का हरण मेरे भाई ने कर लिया है, क्या आप मुझे अपनाएंगे? राम का आदर्श देखिए, उसको अपनाते हैं। कहते हैं कि मैं भरपूर अपनाऊंगा और वो तुम्हारी भरपूर सहायता करूंगा, जितनी सहायता। कहा कि बाली बहुत वीर है, आप क्या बोल रहे हैं? कहा कि जब तक
तुम बाली की वीरता देखोगे तो मेरी परम वीरता तुमने नहीं देखी है। बाली वीर है तो मैं परम वीर हूँ, और परम वीर बाली का, मैं वीर बाली का, उस अहंकारी बाली का वध करूंगा। और जाकर के बाली का वध करते हैं, और बाली शो का नोटिस भेज दिया है, इंटरनेशनल कोर्ट में बैठा हुआ है, और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो सकता है। वह कहता है कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा कारण कवन नाथ मैं मारा, सो का नोटिस है। एक राजा के एक राजा से मिलेगा। तब राम ने सोचा कि आगे आने वाली पीढ़ियां हमको ये नहीं कहे कि राम ने गलत किया। उन्होंने कहा अनुज वधु भगनी सुत नारी रेसठ यह कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्ट बिलोकत जोई तास बधाई कछु पाप न हो। इसको जो कुदृष्टि से देखता है अपनी बहन को, अब भाई की पत्नी को, और अपनी बेटे की पत्नी को, अगर जो कोई कुदृष्टि से देखता है तो उसको वध करने में कोई पाप नहीं। और तुमने ऐसा किया इसलिए तुमको दंड दिया जाना। फिर बाली का अहंकार तिरोहित हुआ और वह प्रणाम किया, कहा कि तुम चाहो तो मैं, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं तुम्हारा अचल करम तन राखूं प्राणा। तुम अगर, तब कहा कि नहीं कृपा निधान, और जन्म जन्म से जतन कराही। तो कहा सामने आने के लिए तो लोग जतन करते हैं कि हमको ईश्वर से साक्षात्कार कर जाए, सुप्रीम एनर्जी से साक्षात्कार है, और मेरे सामने आप खड़े हैं और मैं अब जा रहा हूं, तो मैं आपके लिए, मुझे बस इतनी कृपा कीजिए कि इस अंगद पर आपकी कृपा हो, ये मेरा पुत्र। और राम का न्याय देखो, सुग्रीव को जब राजा बनाते हैं तो इनका पूरा ध्यान रहता है कि नहीं बालिका के साथ भी अन्याय न हो। तो राजकुमार चाहते तो सुग्रीव को पुत्र को बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जब भी युवराज बनेगा तो अंगद बनेगा, और युवराज अंगद को बनाते हैं। यह उनके विवेकशीलता का प्रमाण है, यह उनके विवेकशीलता। उनको आगे की व्यवस्था का ध्यान है कि हमको क्या करना है। हमको एक बड़े राजा से सामना करना है तो किसको किसको मिलाकर चलना होगा, कैसे चलना होगा, यह राम का लीडरशिप। उसके बाद फिर वहां से जब चलते हैं, हरण हो गई है पत्नी, लोग पूछते हैं, लोग प्रश्न करते हैं कि आप कहाँ जाएंगे। कहते हैं हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। मैं राम के उस परमात्म स्वरूप का वर्णन नहीं करता हूँ, राम ने वहां दिखलाया है कि मैं मनुष्य स्वरूप में आया तो मैं उसका बढ़िया से पात्र बनूं। और प्रत्येक पत्ता से पूछते हैं कि मेरी पत्नी को देखा है, अच्छी से पूछते हैं मेरी पत्नी को देखा है। और सब लोग को आश्चर्य हो जाता है, माँ पार्वती को आश्चर्य होता है कि अगर कोई व्यक्ति इतना भौतिक रूप से समृद्ध है तो अपने पत्नी के बारे में एक पेड़ क्या बोलेगा, पक्षी क्या बोलेगा। लेकिन एक बात बताते हैं, राम योगी हैं, राम पेड़ों की भाषा समझते हैं। मैंने आज सुबह आपको बतलाया था कि सांस के क्रियाओं का अगर सामंजन किया जाए तो पेड़ क्या बोलते हैं वो आपके समझ में आने लगेगा। क्योंकि प्रथमे रोग रहते सर्वलोक प्रिय भवे कृतार्थस्यात् द्वितीय कुर्ते सर्वभाषितम। कहा एक वर्ष अगर ऐसा करे, एक पहली स्थिति जो साधना की आती है सभी लोगों में लोकप्रिय होता है, उसके बाद सभी जीवों की भाषा, सभी पेड़ पौधों की भाषा। तो राम रमनते योगिनो अस्मिन असो राम। राम केवल योगी नहीं है, जोगी जिसमें रमन करते हैं। रामन्ते योगिनो अस्मिन असो राम दशरथा पश्य पुंसो विशिष्टो राम। राम योगी हैं और एक की योगी की व्यवस्था में सब कुछ जानते हुए भी वह व्यवहार कर रहे हैं। उसके बाद पश्चात मिलते हैं जटायु, और जटायु का जब देखते हैं पूरा विभिन्न प्रकार से बाणों से विद्ध पूरा शरीर गड़ा रहे हैं, राम बड़े प्यार से गोद में उठाते हैं और पिता के समान आदर देते हैं। एक दीन और वंचित पक्षी को कोई पिता के समान आदर्श दे सकता है, वह परमात्मा ही हो सकता है, वह भगवान ही हो सकता है, वह नायक ही हो सकता है। कोई साधारण व्यक्ति एक पक्षी को उतना आदर नहीं दे सकता। कहते हैं जटायु क्या तुमने देखा? कहा कि हाँ मैंने देखा, वह बहुत कुर्री की नाई धोते हुए जा रही थी। मैंने रावण को देखा और मैंने रावण पर झपट्टा मारा। मैं जानता था कि मैं रावण से लड़ नहीं सकता, परंतु मैंने इस पर झपट्टा इसलिए मारा कि कल के लोग इतिहास में ये नहीं कहें कि मैं देखता रहा और मैंने
उसके लिए कुछ भी नहीं था। मैं मरना चाहता था, मैं इतिहास के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए, अपनी जननी के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, क्योंकि सीता इस केवल सीता नहीं है, सीता इस राष्ट्र की नायिका है, सीता इस राष्ट्र की भूमिजा है, उर्विजा है। वह जानती है कि एक राजा की पत्नी का अगर हरण हो रहा है तो एक नागरिक का क्या कर्तव्य होता है, एक अच्छा नागरिक होने का प्रमाण जताई है। और जब कहते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा बोलो जताई, कहा प्रभु अब आप मिल गए, अंतिम इच्छा कुछ नहीं, बस। और राम रोते हैं, राम कहा, उन्होंने कहा कि आप मेरे पिता दशरथ के समान ही हैं, खूब रोते हैं। लक्ष्मण जटायु का स्वसम्मान वहां से उनका अंतिम क्रिया किया जाता है, राम अंतिम क्रिया करते हैं। कहा इससे ज्यादा सौभाग्य मेरा क्या होगा, एक नायक मेरा अंतिम क्रिया कर रहे, एक राजा मेरा अंतिम क्रिया कर रहा, उसके गोद में मैं मरा। और यह जननी और यह मातृभूमि धन्य है जो ऐसे पुत्रों को जन्म देती है। और वह कायर नहीं है, वह संसार में जानता है कि इसमें जन्म मरने वाले के बाद इसके लगातार मरने की श्रृंखला तैयार है ना। तो भगवान श्री राम जब लक्ष्मण एक बात पूछते हैं, कब भगवान आप तो रो रहे थे, लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आती है कि आपके नेत्र से आंसू नहीं चले। तो हमको लगा कि आप कहीं केवल रोने भर का नाटक तो नहीं कर रहे हैं। जटायु के लिए आप कहते हैं मेरे पिता के सदृश हैं और आप रो रहे थे, लेकिन आपके नेत्र से आंसू नहीं टपक रहे। कहा लक्ष्मण हम कभी भी किसी के लिए नकली रोना नहीं रोते, परंतु मैंने आंसुओं को अपने संयम